पहले वर्क एनर्जी पावर में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे। ये हमारे पास सेमी सर्कुलर ट्यूब है और ये ट्यूब इस टेबल पे रखी है। और इस ट्यूब के अंदर ये चेन गिवन है हमें एक। और चेन के लिए ये वेट पर यूनिट मास है, पर यूनिट लेंथ। आदित्य कुमार, बंद कर दो ये, शैतानी मत करो भाई, क्वेश्चन देख लो। तो ये चेन है, इसका ओमेगा ये वेट पर यूनिट लेंथ के गिवन है। और ये जो सेमी सर्कुलर ट्यूब है इसकी रेडियस आर गिवन है। इसमें हमने ये ट्यूब सेमी सर्कुलर ट्यूब है यानी हाफ सर्कल, इसमें रिलीज कर दी तो वेट की वजह से ये चेन नीचे आएगी। जब ये पूरी चेन इससे जस्ट बाहर आ जाएगी ट्यूब से और फॉल हो रही होगी यहाँ पे वर्टिकली, तो इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द चेन when the end B of chain just reaches the end A, यानी ये बी वाला एंड जब ए पर आ जाएगा तब ये वर्टिकल होगी और इस ट्यूब में से ये जस्ट फॉल होने वाली है, वर्टिकली फॉल हो रही है, उस टाइम फ्री फॉल हो रहा है इसका। उस टाइम इसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको, खाली इक्वेशन लिखनी है। तो आप ट्राई करो, फिर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। तो लिख दिया आप लोगों ने, फर्स्ट स्टेप लिख दिया इसका। ये सब ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? और हिंट लेना है तो फिर हिंट दे सकता हूँ मैं अभी।
सर क्वेश्चन एक बार और रिपीट करिए प्लीज। ये सेमी सर्कुलर ट्यूब है जिसकी रेडियस आर है। ये हाफ ट्यूब है, पूरे सर्किल का हाफ, सेमी सर्कुलर। इसके अंदर ये चेन रखी है। चेन का वेट ये देखिए मैंने, वेट पर यूनिट लेंथ ओमेगा है ये चेन के लिए। पर यूनिट लेंथ का वेट चेन का ये गिवन है ओमेगा। तो जब इसको हम चेन को यहाँ से रिलीज कर देंगे तो ये इसके अंदर से चेन स्लिप करेगी ट्यूब में से। तो ये वाला एंड जो बी वाला एंड है जब ए पर आ जाएगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से इसका फ्री फॉल हो रहा होगा यहाँ पर, ये फाइंड करना है। तो जिस इक्वेशन को सॉल्व करके वेलोसिटी आएगी आप वो इक्वेशन लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। आप खाली इक्वेशन लिख दो, पूरा मत सॉल्व करो। कोई हेल्प करेंगे मेरी या? सर एनर्जी कंजर्वेशन से होगा। एनर्जी कंजर्वेशन, हाँ एनर्जी कंजर्वेशन से होगा। इक्वेशन लिख दी तुमने? सर एक मिनट बस। पहले आप लोग लिख लो फिर मैं लिखता हूँ, फिर मैच करेंगे इक्वेशन। ये जो टेबल है मैं इसको रेफरेंस लेके इक्वेशन लिख रहा हूँ। आप लोग देखो, ये टेबल है, इसको मैंने रेफरेंस लिया। तो इनिशियल जो एनर्जी होगी इसकी और फाइनल एनर्जी, जब ये बी एंड यहाँ पर आ जाएगा वो फाइनल एनर्जी होगी। मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। पहले जो एनर्जी होगी ये चेन इस ट्यूब के अंदर रखी है, इसकी वेलोसिटी जीरो, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी। और एच जो डिस्टेंस है वो इस सेमी सर्कुलर वायर की तरह है, ये सेमी सर्कुलर वायर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर से ऊपर एच हाइट ऊपर, ये सी सेंटर ऑफ मास है। और इस एच की वैल्यू 2r/पाई होती है, राइट? तो पहले मैं एम जी एच लिख रहा हूँ, बाद में इसे अभी मैं वेट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। इतना आसान है ये रेफरेंस है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए ये एच ले लेंगे, एम जी एच। फाइनली जब ये चेन इधर आ गई तो ये चेन ऐसी हो जाएगी वर्टिकली। ये एंड नीचे ए आ गया और ये बी वाला जो एंड है ये ए पर आ गया। तब इसका सेंटर ऑफ मास, इसकी लेंथ पाई आर है। तो ये रेफरेंस से πr/2 डिस्टेंस नीचे होगा सेंटर ऑफ मास। ये समझ में आ रहा है हमें? आप लोगों को ये स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। यस टोटल, सर। हाँ टोटल लेंथ हो गई πr। और जो सेंटर ऑफ मास होगा वो टोटल लेंथ के मिड पॉइंट पर होगा, इसलिए πr/2। और अब ये रेफरेंस से नीचे हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसकी दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है जो कि माइनस में, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस, अभी एम को मैं चेंज करूंगा। और ये जो डिस्टेंस है ये है πr/2। माइनस साइन मैंने यहाँ ले लिया क्योंकि
इसका सेंटर ऑफ मास हमारे रेफरेंस से नीचे है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं इसको इसमें चेंज कर रहा हूँ, वेट पर यूनिट लेंथ, और एम जी टोटल वेट है, तो इसलिए ओमेगा इंटू पाई आर इसका वेट हो गया, इंटू एच, और एच की वैल्यू मैं यहां से रख दे रहा हूँ अभी, एच ए 2r अपॉन पाई। माइनस इसी तरह एम जी डब्ल्यू इंटू लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये टोटल वेट हो गया एम जी, इंटू पाई आर बाई 2, प्लस हाफ। और अब यहाँ मास रखना है, तो अगर मैं डब्ल्यू इंटू पाई आर करता हूँ तो ये वेट है, इसको जी से डिवाइड कर दूं तो ये मास आएगा। वेट इंटू लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये वेट आ गया। वेट बराबर है एम जी के, इस डब्ल्यू इंटू पाई आर, ये एम जी के बराबर है, टोटल वेट। तो इसलिए एम निकालने के लिए जी से डिवाइड कर दिया, इंटू वी स्क्वायर। खाली हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, अपने आप आंसर आ जाएगा, ये ओमेगा सब जगह कैंसिल हो जाएगा। देखिए स्टेप क्लियर है, किसी को डाउट है कुछ? सर ये h इज इक्वल टू 2r बाई पाई कैसे आया? 2r अपॉन पाई, ये सेमी सर्कुलर वायर के लिए सेंटर ऑफ मास भूल गए हम। सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास सेंटर से इतने ऊपर होता है, याद रखना है ये। ओके सर। ठीक है, यस सर। वत्सल पूछ रहे हो ना, वत्सल को डाउट था ये? यस सर। हाँ तो स्टेप क्लियर है, मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, ये पोटेंशियल एनर्जी गिवन है हमें, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड किसी स्पेस में, ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है हमें। तो फाइंड फोर्स दैट पॉइंट 1 2 3, ऐसा मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगेगी इस स्पेस में, ये फोर्स फाइंड करनी है हमें। पहले ट्राई करते हैं, फिर हेल्प मिलेगी। तो कौन मेरी हेल्प करेगा इसमें? सर खुद ही खुद ही करना है? हेल्प खुद ही हो जाएगी ना। अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए। हाँ कौन है ये? सर वत्सल। वत्सल, हर्ष? सर सर सारांश है। ये सारांश जो है ना, कहाँ पर है ये? हाँ सारांश, आज नाम बदल गया है, कल शैतानी वाला नाम था इनका। आज नाम रखा था फिटजी, तो इन्होंने मीटिंग से ही निकाल दिया। हाँ ये जानबूझ के शैतानी करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो हमें फोर्स एफ निकालनी है, एफ इक्वल टू
माइनस डेल यू बाई डेल एक्स वेक्टर आई, ये फॉर्मूला लगा दो। ये किया तो है आप लोगों ने, भूल रहे हैं क्या? ये फॉर्मूला था ना, ये यूज करो जल्दी से। ओके सर। हाँ, इससे फोर्स पहले एक्स वाई जेड के टर्म्स में निकालेंगे और बाद में उसमें ये पॉइंट की वैल्यू रख के फिर आई जे के में वो फोर्स आएगी वेक्टर में। यहाँ पे देखते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इस फंक्शन के लिए y प्लस 0 प्लस जेड, सर ये y प्लस जेड आ जाएगा। डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल एक्स मतलब x के लिए हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे y और z सर कांस्टेंट की माइनस तरह 12 है आंसर। कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। आंसर तो अभी मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो क्वेश्चन दिया अभी वैल्यू रख के आएगा आंसर, अभी देखूंगा। डेल यू ओवर डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स प्लस जेड। तो एक्स प्लस जेड, और डेल यू ओवर डेल जेड ये एक्स प्लस 0 वाई। प्लस वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, और ये तीनों वैल्यू मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। फोर्स एफ इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई। वाई प्लस जेड। हाँ, पहले एक बार फॉर्मूले में रख, तो ये जनरल आंसर आ गया। एक्स प्लस जेड वेक्टर जे माइनस वाई प्लस एक्स के, और अब यहाँ वाई प्लस जेड 5 हो गया माइनस 5y एक्स प्लस जेड माइनस 4j और एक्स प्लस वाई माइनस 3k। ये हमारा फोर्स आ गया गिवन पॉइंट पे। अगर सब ऐसा यूनिट यूज किए तो न्यूटन में आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू न्यूटन में होगी। अगर एनर्जी में हमने ऐसा यूनिट्स लिए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। सर वत्सल को किसी ने रिमूव कर दिया। भाई देखो, तुम लोग शैतानी मत करो, क्वेश्चन कर लो। सर मस्त गाने चला रहा था। वत्सल नहीं चला रहा था, कोई और चला रहा था। अरे उसको बोल दो किसी और वकील तो स्टूडेंट वकील के है नाम क्या? से आ जाए। क्या हो गया, किसी कौन दूसरे चला बच्चे गया? का नाम ले ले वो। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। जो ठीक हो गए उनको फिर से एंट्री मिल जाएगी। सर वो टॉयलेट गया होगा। अरे भाई यार ये सब मत बता यार। तुम भाई क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, अभी एग्जाम है, एग्जाम आने वाले हैं हमारे 1 महीने बाद। तो अब मैं आपको आसान क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो एक। तो ज्यादा आसान देना भी सही नहीं है। सर मेंस लेवल के देना। सर मेंस लेवल के दे दो। हाँ, ये सब तो तुम्हारे स्कूल लेवल के हैं, है ना? जी सर। हाँ, हाँ कम से कम मेंस तो क्लियर हो जाए। देखता हूँ अभी कितने लोग ये क्वेश्चन का आंसर सही बताते हैं मुझे। अभी मैं हाइट देने वाला हूँ, पर इससे पहले मुझे देखें जरा कितने लोगों को याद है ये बाय डी 5r/2 और वाला। क्या है वो 5r/2? ऐसा कौन कुछ बोल होता रहा है है? ना कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम हाइट। हाँ 5r/2 होनी चाहिए वरना हाँ, वर्टिकल मिनिमम हाइट ये होनी चाहिए 5r/2। तो ऐसी मिनिमम हाइट क्यों होनी चाहिए, ये इसका रीजन कौन बताएगा मुझे? अभी तुम रुक जाओ और किसी को बोलने दो, रुक जाओ। वेलोसिटी कंप्लीट कर। वेलोसिटी तो पॉइंट सी से पे वेलोसिटी कंप्लीट हो जाएगी ताकि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो। हाँ, तो ए पर मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना? एच हाइट ऐसी हो कि ए पर मिनिमम वेलोसिटी आ जाए। तो वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ए
इन पर कौन बता रहे हैं मुझे? ए पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाए? सर बोलो या किसी और से नहीं, रुक पूछ लो। रुक जाओ, और किसी को बोलने दो अभी। सारांश रुक जाओ, और किसी को बोलने दो भाई, ये लोग बोल नहीं रहे मुझे। वरुण बता नहीं रहे तुम? और ये बाकी लोग, रजत। तो ए पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5 GR। ठीक है, √5 GR उससे निकाल लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं एच बदल रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एच है 6R। आर इसकी रेडियस है, इसका सेंटर वो है। तो जल्दी जल्दी मुझे ए और बी, खाली 2 पॉइंट पर वेलोसिटी और नॉर्मल रिएक्शन निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। यहाँ से हमने ये एम मास है, एम मास को यहाँ से रिलीज किया, ये आएगा ऐसे इसके अंदर सर्किल में घूमेगा। सर क्या क्या तो निकालना है? फाइंड वेलोसिटी एंड रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। सर ए पे वेलोसिटी √12 GR है। ए एंड बी। अभी 1-2 मिनट रुक जाए, पहले ओके। ट्राई करने देते हैं सबको। हाँ, ए और बी खाली 2 पॉइंट पे निकाल दो, फिर तो आप सही निकाल दोगे। इस पे सही निकाल दी तो। और एच की वैल्यू जैसे अभी डिस्कस हुआ है, मिनिमम 5R/2 होनी चाहिए। हमें याद रखना है सबको, कुछ लोगों को याद नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। एच मिनिमम 5R/2 सर्किल कंप्लीट करने के लिए। कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं, सिंपल भी पूछ ही लेते हैं। तो सबकी आ गई रिएक्शन? सर अभी रिएक्शन निकाल रहे हैं, वेलोसिटी आ गई। ओके, तो वेलोसिटी आ गई। ए पर निकालने, वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए नेट फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सब स्टूडेंट्स ये यूज करें, फिर अभी आंसर मैच करेंगे 1-2 मिनट में। नेट फोर्स सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख देंगे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी नेट फोर्स। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट एल। हाँ सर जी, ए पे 11 mg है। ये कौन बोल रहे हैं? सर सारांश। सारांश, ठीक करो ये आंसर, ठीक करो। सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगी। मैकेनिकल एनर्जी एट एफ इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट ए। एफ पर मैकेनिकल एनर्जी है mgh, और एच है मेरा 6R mgh। काइनेटिक एनर्जी 0। और जब ए पर आएंगे तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हमने यही रेफरेंस ले लिया है, ये वाला फ्लोर।
तो इसलिए हाफ एम बी ए स्क्वायर, एम से ये एम कैंसिल हो गया, तो वी ए स्क्वायर आ गया हमारा 12 GR, बी हो गया √12 GR। यहां तक सबकी वेलोसिटी सेम आ रही है। अब ए पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है हमें। ए पॉइंट पर इस मास के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ये एन ए रिएक्शन लगेगी यहाँ पर सरफेस से। सर √GR क्या है वो? नॉर्मल रिएक्शन एट ए। सोच लें हम, √GR वेलोसिटी की डायमेंशन है, तो रिएक्शन की डायमेंशन तो हो नहीं सकती, है ना। तो ये इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। पहले ये देखो, ये सबने ये बनाया फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ सर। अब नेट फोर्स किधर होगी, ऊपर या नीचे? नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगी हमेशा, नेट फोर्स सेंटर की तरफ। हम्म, तो इसलिए ये बड़ा होगा, इसलिए Na माइनस mg नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स सेंटीमीटर फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखना है ये। अच्छा तो √13 जी हाँ एम जी अब है क्या? सही। हाँ, हाँ वो प्लस माइनस की ये गलती √13 है। नहीं है, रूट नहीं है, रूट कहाँ आ रहा है भाई, ठीक करो उसे, 13 mg। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो वेलोसिटी के साथ रूट लगा हुआ था ना, हाँ वो वो रूट आंसर हमारा मेरी दूर तक डिस्ट्रैक्ट चला किया। गया, हाँ कोई बात नहीं। तो Na जो है mg प्लस, आ और गया सर। डायमेंशनली भी चेक कर लेंगे। हाँ, तो mv²/r, तो ये mg प्लस m/r, और ये रख देंगे 12 GR, 12 mg प्लस mg 13 mg। सबका ये आंसर आया। ए पर रिएक्शन ही होगी और वेलोसिटी होगी। किसी को डाउट है पहले तो मुझे बोलो। नो सर। और बी पर भी आ गया आपका वेलोसिटी और रिएक्शन, यस सर। तो सेम लॉजिक से हाँ, वेलोसिटी एट बी क्या लिख दूं? √10 GR। √10 GR। और रिएक्शन क्या लिख दूं? 10 mg। हाँ ये 10 mg, ये बिल्कुल ठीक है। आप लोग देख लो, सबका ही आंसर आ रहा है तो ठीक है, और अगर मुझे सॉल्व करना है तो बताओ। सर इसमें ऐसा ये रूल, मतलब ये ट्रिक होती है ना कि ए और बी पे क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन में 3 का डिफरेंस आता है और वेलोसिटी में 2 का। हाँ बिल्कुल होती है ये, ठीक है, मतलब ये हमेशा एप्लीकेबल है ना? हमेशा एप्लीकेबल है। जब भी ये सर्किल होगा तो ये इस रूल से भी चेक कर सकते हैं, इसमें से 2 कम हो जाएगा और जो रिएक्शन है इसमें से 3 कम होता जाएगा। जैसे एक एक क्वाड्रेंट में जाते रहेंगे, ए से बी, हाँ बी हाँ। से सी, तो वो भी होता है। ओके। तो बी बी पर सबका आंसर आ गया या मुझे सॉल्व करना है? क्लास एक बार बता दो मुझे। आ गया सर, आ गया। हाँ कुछ लोग नहीं बोल रहे, उनका भी आंसर आ गया। जो नहीं बोल रहे, साइलेंट स्टूडेंट्स हैं कुछ। आ गया सर। हाँ तो अब मैं जो है ना इसमें एक नया पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको ठीक करना भाई। स्टूडेंट इसमें मिस्टेक बहुत करते हैं। ये वर्टिकल से 30 डिग्री पर ये पॉइंट पी है, वर्टिकल से 30 डिग्री पर। यहाँ पे वेलोसिटी और रिएक्शन और निकाल दो पी पॉइंट पर, तो फिर आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर लोगे ऐसे टाइप के। उन देशद्रोहियों के लिए ये गाना लेकर आया हूं। देखो देखो फिर शुरू हो गए। में बैठकर बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अंकित, अंकित ये सब मत करो तुम।
हाँ तो वेलोसिटी और रिएक्शन अब पी पॉइंट पे निकालनी है एक बार, ठीक ठाक निकाल निकाल रहा। देंगे। हाँ मेथड तो आपको पता है, बस मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री है। तो इक्वेशन ये लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट, ये पी पॉइंट है एक्चुअल में अजीब इस सा आ रहा हम्म है, अजीब सा आ रहा है। हाँ अजीब सा आएगा वो, कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं रूट जी आर है। हाँ अभी रूट थ्री आंसर आंसर मैच करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पी, और ये मैंने रेफरेंस ले लिया, और यहाँ पे वेलोसिटी अभी मैंने निकाली थी ऊपर, √12 g r। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू मैं ये रख दे रहा हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो यहाँ पर ए पॉइंट पर, इसको हमने सर रेफरेंस लिया है। हाँ जी 10 + √3 × GR रूट अंडर। देखो आंसर मुझे याद नहीं, अभी मैं मेथड से देखता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो ये देखो टू हाफ भी एम वी आएगा सर। स्क्वायर, हाँ वो अभी देख लेंगे, पहले इक्वेशन, मेरी इक्वेशन सही लिखवा देंगे, इक्वेशन सही हो गई तो आंसर भी ठीक आएगा। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हाँ इक्वल टू यहाँ पर एम जी एच। एच सर। होगा आर माइनस आर कॉस थीटा। हाँ हाँ। गुड। देखो भाई सबका ही आंसर आ रहा है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी यहाँ पर वेलोसिटी है तो यहाँ से मैं एम सबका कैंसिल कर दे रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये आ गया मेरा 12 g r इक्वल टू 2 g h प्लस वी पी स्क्वायर, और h की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, h इक्वल टू ये है मेरा r cos 30 r√3/2, r में से ये माइनस कर दें तो 12 g r माइनस 2 g h, और h की जगह ये रख दे रहा हूँ मैं r माइनस r√3/2 इक्वल टू वी पी स्क्वायर, ये आंसर है। तो ये देखते हैं, ये आ गया 10 g r और ये हो गया प्लस, और ये 2 कैंसिल, और ये r√3 × g, तो इसलिए वेलोसिटी हो गई 10 + √3 और × g r। सबका ही आंसर आया पी पॉइंट पर। और अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकालने हैं। कितने लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन निकाल ली पी पर, नाम बताओ। नॉर्मल रिएक्शन एट पी, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे खाली वो बता दो पी पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन के लिए। सर कौन बोल रहे हैं? mg cos 30 = mv²/r, हाँ मतलब nm, मतलब np, सॉरी p पॉइंट। हाँ ये mg का कंपोनेंट mg cos 30 इधर लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन इस सेंटर की तरफ ये लगेगी, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ, नेट फोर्स ऑलवेज सेंटर की तरफ, इसलिए np माइनस mg cos 30
इक्वल टू mv²/r। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खाली ये वैल्यू रख रहा हूँ, इस पे रख के सॉल्व कर लेंगे। और v² की वैल्यू यहाँ से रख दे रहा हूँ मैं। तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन आ गई। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सबका ये आंसर आ गया? यस सर। कि भाई कौन है ये, फिर शुरू हो गए? एक क्वेश्चन ये था जिसमें ये स्फीयर रखा है, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे हम इसको रिलीज करते थे। तो किसी एंगल के लिए ये इससे अलग हो जाता है, सर मैक्सिमम cos एंगल के थीटा लिए। इक्वल्स टू 1/3। नहीं, थोड़ा और सोचो। वेट अभी पहले ये सोचो कितने लोग कॉन्फिडेंट है इसके आंसर में, कितने लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस है मैं वर्टिकल से कितना एंगल थीटा मैक्सिमम कितना हो कि ये जो मास है ये इससे अलग हो जाएगा वर्टिकल स्फीयर से। सर cos थीटा 2/3। cos थीटा 2/3 कौन बोल रहे हैं? सर सारांश तिवारी। सारांश ने बोला है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? यथार्थ ठीक है ये? सर आइडिया है सर। और ये बिल्कुल सही है, याद कर लो भाई, ये प्रैक्टिस कर लो। तो जब अगर थीटा हमारा cos थीटा 2/3 हो तो ये अलग हो जाता है। अब मैं यहाँ पे थीटा आपको 30 डिग्री दे रहा हूँ। अब जरा इसमें एक बार वेलोसिटी निकाल दो और रिएक्शन निकाल दो। क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, ये सर्किल बहुत पसंद है, इसमें सर्किल के क्वेश्चन ही ज्यादा आएंगे वर्क एनर्जी में। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी और रिएक्शन क्या होगी? ये सॉलिड स्फीयर है, और इसकी रेडियस r गिवन है, और ये पॉइंट मास, इसका पॉइंट मास m गिवन है। इसको हमने यहाँ से रिलीज किया, ये स्लिप करेगा। जब ये वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रही होगी रेडियस, यहाँ पे वेलोसिटी और रिएक्शन फाइंड करनी है हमें। जब सबका आ जाए मुझे बोल दो, फिर मैं ट्राई करता हूँ। सर वेलोसिटी √2 - √3 × rg। ये आंसर तो भी देखूंगा। आ गई आप सबकी? आ गई? कंजर्वेशन ऑफ उससे क्या है, एनर्जी। हाँ, हाँ मेथड तो सही है। हाँ वही होगा तो सही। तो इसमें मैं ये बी वाला जो पॉइंट है इसको रेफरेंस ले रहा हूँ। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या mgh जो होगा यहाँ पर, mgh वो यहाँ काइनेटिक में चेंज हो जाएगा। ये रेफरेंस है मेरा। तो a पर mgh ये बराबर हो गया ½ mv² बी पॉइंट पर। इसमें इनको और h की वैल्यू है मेरी r - r cos 30। यस सर। तो g और h की जगह मैं ये रख देता हूँ r × 1 - cos 30। तो वेलोसिटी एट क्या आ रहा था आंसर? ये 2gr 1 - cos 30 यानी √3/2। हाँ सही है। तो 2 - √3।
ये 2gr और ये हो गया 2 माइनस रूट 3 बाई 2। आंसर एक बार मैच करो, यही आ रहा है। हाँ सर। वेलोसिटी एट बी ये आ गई। और अब रिएक्शन निकालनी है, तो देखिए जरा इक्वेशन क्या बनेगी। ये वेट mg, mg का कंपोनेंट इधर, mg cos 30 और ये नॉर्मल रिएक्शन एट बी, और नेट फोर्स सेंटर की तरफ, यस सर। इसलिए mg cos 30 माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये जो वर्टिकल स्फीयर लिया हमने, आईआईटी में एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने वर्टिकल सॉलिड स्फीयर लिया था, उसके ऊपर एक ट्यूब थी, उस ट्यूब में वो पार्टिकल मूव कर रहा था। तो कैसे ये दोबारा बोलना जरा। ये वर्टिकल सर्किल था और ये हाँ। एक वर्टिकल ट्यूब थी, वर्टिकल ट्यूब। यहाँ पे हमने एक m मास का पार्टिकल रिलीज कर दिया था, तो वो पहले तो इस सरफेस के साथ अटैच होके चलेगा, और जब इससे अलग हो जाएगा तो वो जो बाहर वाली सरफेस है उसके साथ अटैच होके चलेगा, क्योंकि ट्यूब है। समझ गए? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन आया था, यानी मेथड सिमिलर था। एक बार जाके पुराने क्वेश्चंस में देख लेना, सिमिलर मेथड था। मतलब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फोर्स लिखनी है, नेट फोर्स लिखनी है, और अपने आप नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी उससे। कुछ करना ही नहीं है। हाँ, बस कुछ करना ही नहीं है, यही समझ लो। तो मजे ले रहे हैं हम, है ना। अब आपको रोटेशनल मोशन में से कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, बताओ किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो। सर अब थर्मोडायनेमिक्स की भी करा दो। थर्मोडायनेमिक्स की भी कराऊंगा, पहले ये हाँ। हमारे बंधुवर सब थोड़े याद कर लें, अभी फॉर्मूले भी याद रिवाइज कर लेंगे, तो अगली बार थर्मोडायनेमिक्स भी ले लूंगा। ठीक है। अभी तो पेपर दोबारा टल सकता है ना शायद। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है? सर वो इंडिया तो नए रिकॉर्ड सेट कर रहा है ना कोरोना वायरस के मामले में। हाँ वो तो है, पता नहीं क्या चल रहा है। पर मोदी है तो मुमकिन है। अभी जाने दो, ये सब पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी इधर आ जाओ। पहले वो मुझे ये बताओ, रोटेशनल मोशन में से दूं, नहीं तो मैं ग्रेविटेशन में से देता हूँ। तो ग्रेविटेशन में से दे दो। सर थर्मो थर्मो जैसे रिलैक्स। चलो आप पहले, मैं आपको एक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन देता हूँ। ये चेन रखी है हमारे पास, लैम्डा इसका मास पर यूनिट लेंथ है, और ये हॉलो स्फीयर है, ये लोएस्ट पॉइंट, और ये क्वार्टर है, ये
रेडियस इसकी आर है, रेडियस आर। अगर ये चेन रखी है ऐसे इस पार्ट में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर ये मैं रेफरेंस ले लूं? और वो पोटेंशियल एनर्जी हम इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे। जल्दी आप लोग ट्राई करो, फिर मैं भी हेल्प करूंगा आपकी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 133 कासगंज से पीलीभीत पैसेंजर अपने कबीर, निर्धारित कबीर क्या कर रहे हैं ये? क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लोग इसका फंक्शन लिख के इंटीग्रेट करके बता रहे हैं ना मुझे? सर 2 मिनट। हाँ, और बाद में इसे मास में कन्वर्ट कर लेना। इस चेन का मास सपोज m रख लेना, ये भी जो लेंथ है इसका मास m रख लेना। हिंट दूं मैं? ये थीटा पर d थीटा एंगल ले लेंगे और इसका मास निकाल के इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे इस एलिमेंट की। स्मॉल एलिमेंट हमने d थीटा ले लिया और उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम थीटा 0 से π/2 के लिए। आप लोग ट्राई कर रहे हैं अभी? यस सर। हाँ, 1-2 यस मिनट में सर। रुक रहा हूँ, फिर बता देना मुझे, फिर मैं सॉल्व करता हूँ।
ठीक है, मुझे आप लोग हिंट देने वाले हैं इसके लिए। बेसिक इक्वेशन जो इंटीग्रेशन की बनी है वो मुझे बताएंगे। तो पहले मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट। तो इसका मास कितना होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, इसका मास हो गया, इंटू जी, और एच कितना होगा, इसका रेडियस आर है, आर माइनस आर कॉस थीटा। बताओ आप लोग, ऐसा लिखा आप लोगों ने? यस सर। ये मास हो गया जी और ये एच हो गया, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, बस इतना करना है आपको। लैम्डा आर यहाँ से कॉमन आ गया, जी भी मैंने बाहर ले लिया, जीरो टू π/2, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना है थीटा माइनस, और कॉस थीटा का तो हमें पता है 0 से लेकर, ये 0 से ये π/2 हुआ, और कॉस थीटा के लिए 0 से π/2 तक इंटीग्रेशन 1 होता है। ये एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये कॉस थीटा, ये π/2, तो इसका एरिया हमारा 1 यूनिट आता है। तो लैम्डा इंटू आर स्क्वायर इंटू जी इंटू π/2 माइनस 1। देखो आप लोग, ये आंसर आया आपका। यस सर, आ गया। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको एक, ऐसे आंसर निकाल लेना है। ये हमारे 4 इक्वल मासेस हैं, और ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। इस तरह से रोटेट कर रहे हैं ये सेंटर के अबाउट, इस सब के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, और उस सर्किल की रेडियस आर है। तो आपको इनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ ईच मास। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हाँ, पहले भी कर रखा है, इसलिए अब कोशिश करेंगे हमारा आंसर एक ही बार में ठीक आ जाए।
सब कर लेंगे, हिंट देना है मुझे। हिंट दूं क्या आप लोगों को? सर कर रहे हैं ट्राई। ओके, ट्राई। हाँ, ये हमारा ग्रेविटेशन में से है। आ गया आंसर? क्या करेंगे? ईच मास के ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाला मास इधर पुल करेगा, ऊपर वाला ये वाला मास इसको इधर पुल करेगा। मान लो मैं ये वाला मास ले रहा हूँ और ये जो बी पर मास है ये अपनी तरफ पुल करेगा। तो नेट फोर्स निकालना है हमें, इनका सम, वेक्टर सम। और नेट फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस, ये डायगोनल 2r है, तो इसलिए ये हो गया r√2। ये r√2। इसी तरह ये साइड भी r√2 हो गई। तो अगर ये मैं फोर्स F ले लेता हूँ, ये F, और इस फोर्स को मैं F1 ले लेता हूँ, तो F और F का रिजल्टेंट F√2, वो इनके एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, प्लस F1, ये नेट फोर्स होगी। इसको हमें mv²/r के इक्वल रखना है। और यहाँ पे F निकाल रहा हूँ, F ये वाली फोर्स, gm² अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। और जो F1 फोर्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r होगा, डायमीटर। देखो आप लोगों ने ऐसा किया है, F की वैल्यू रख दो, F1 की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया बस।
ये एक m कैंसिल हो गया और एक r भी कैंसिल हो गया। gm ये हो गया √2/2 gm/r √2/2 प्लस ये हो गया gm/4r इक्वल टू v²। और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया gm/4r कॉमन आ गया और ये 2√2 प्लस 1 देखिए ये आंसर आ रहा है। यस सर। सबका हो गया। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं, किसी को और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और अगली बार क्या टॉपिक करना चाहते हो बताओ मुझे, अगली बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सर थर्मो। थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस करनी है अगली बार। यस सर। ठीक है, अगली बार थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। एंजॉय, ऑल द बेस्ट।